सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवज्झायाणं ॐ नमो लोये सौवसाहुणम् हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए। क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि। क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए। कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा। क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोशरण। कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। ऐतिहासिक नगरी कन्नौज से संकट समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी दर्शकों का जो घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सुशील जैन कन्नौज आप सभी का गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक वंदन करता हूं। धर्म प्रेमी बंधुओं, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की
पावन प्रेरणा से शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी गुणायतन का निर्माण चल रहा है। नित्य दानवीर गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आप भी गुणायतन की विभिन्न योजनाओं में अपना योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी टीवी की स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क कर गुणायतन के लिए आप अपनी इस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास गुणायतन से जुड़ने के लिए कुछ स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जोरदार करताल ध्वनि से इनके दान की अनुमोदना करेंगे। आज हमारी गुणायतन से जुड़ने के लिए निर्माण निधि सदस्य के रूप में श्रीमती शैलजा सुभाष खोत कोल्हापुर महाराष्ट्र ने अपनी स्वीकृति दी है। एक बार जोरदार तालियों से इनकी अनुमोदना करें। निर्माण निधि के सदस्य के रूप में ही श्री प्रकाश पदमान्या मुगड़ी जी कोल्हापुर महाराष्ट्र से भी स्वीकृति मिली है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। निर्माण निधि सदस्य के रूप में ही श्रीमती रीता जैन वाइफ ऑफ श्री सुनील जैन आकाश जैन लारा कानपुर ने भी अपनी स्वीकृति दी है। मैं इस परिवार से निवेदन करता हूं कि वो यहाँ पधारें और मैं साथ ही निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच उपस्थित श्री शीतलमल जी पाटनी जो कि उपाध्यक्ष हैं ट्रस्टी हैं गुणायतन के, कृपया वो यहाँ पधारें। और श्री सुभाष चंद्र जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन वो भी यहाँ पधारें और अपने कर कमलों के द्वारा इस परिवार को सम्मानित करें। श्री शीतलमल जी पाटनी और श्री सुभाष जी जैन। इसी के साथ कन्नौज जैन समाज की एक छोटी सी बालिका जिसने गुणायतन के लिए अपनी गोलक दान का भाव बनाया है, मैं ऐसी बालिका को कुमारी एंजल जैन डॉटर ऑफ श्री प्रशांत जैन मदर ऑफ श्री समता जैन, मैं उसको यहाँ आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी गोलक गुणायतन के लिए समर्पित करे। मैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन मुख्य प्रकाशक जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो गुणायतन के लिए इस बच्चे का ये, इधर आ बेटा, इधर 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 ऊपर आ जाओ भाई साहब, ऊपर बुला लो, ऊपर बुला लो, ऊपर बुला लो बच्चों को, ऊपर बुला, ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ बच्चों को नीचे दिखते ही नहीं, उधर देखो। हाँ बोलो क्या बोलो, उधर देखो। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मैं अपनी गुल्लक आपको देना चाहती हूँ। मैं गुणायतन के लिए ये देना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, गुणायतन के लिए दो, महाराज के लिए मत दो। महाराज क्या करेंगे गुणायतन में उसका और सदुपयोग। बाद में मुझे दे दीजिएगा। महाराज जी को दे दीजिएगा। नहीं मुझे, क्या मुझे दे दीजिए। महाराज जी नहीं लेते, गुणायतन को दो, ठीक है। चलो महाराज जी बाद में मुझे दे दीजिएगा, इसलिए आशीर्वाद किसने दे दो। एंजल, एंजल भाई साहब को दे दो, इसको लेके इसको वापस कर दो, माइक ले लो। चलो बाद में एक बार जोरदार तालियों से इस छोटी सी बच्ची का अनुमोदना कर दीजिए। चलो चलो ठीक है, आशीर्वाद। और चलते हैं आज के शंका समाधान की ओर। सर्वप्रथम मैं आवाज दे रहा हूं श्री मोहित जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे साहिल जैन और मयंक जैन। नमस्ते महाराज। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अभी भी मतलब हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तब भी लड़कों और लड़कियों को समान दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स में, जबकि पढ़ाई में तो लड़कियां टॉपर होती है अधिकतर क्लासेस में। देखिए लड़के और लड़कियों में भेद कतई उचित नहीं है। ये विडंबना है कि आज भी लोग लड़के और लड़कियों में समान दर्जे की बात करते हैं, लेकिन शीर्ष स्तर पर भी उनमें समानता नहीं देखी जाती। तुमने जैसे कहा है कि समाज में समानता होनी चाहिए, पर ये पढ़े लिखे लोगों में भी ये बीमारी आ गई है। खेल जैसे कार्यक्रम की बात मैं कहूँ, मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा और मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि महाराज क्रिकेट में, पुरुषों के क्रिकेट में पूरी दुनिया दीवानी होती है और महिलाओं के क्रिकेट पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये कुछ भेद है, पर मैं इसमें एक संशोधन चाहता हूँ।
मेरी दृष्टि में लड़के और लड़कियां दोनों एक से काम कर ले तो उनमें समानता आए, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। लड़के और लड़कियों में समानता का मतलब ये नहीं है कि दोनों समान काम करें, अपितु ये है कि दोनों के साथ समान व्यवहार हो, किसी को बड़ा और किसी को छोटा न माना जाए, लड़के को ज़्यादा महत्व और लड़की को कम महत्व न दिया जाए, बेटे और बेटी के बीच फर्क न किया जाए। यदि ऐसा किया जाए तब तो ठीक, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उसका परिणाम ठीक नहीं है। लड़के लड़कों का काम करें और लड़कियां लड़कियों का काम करें। जो काम लड़कियां कर सकती वो लड़के नहीं कर सकते। नारी में नारियोचित कोमलता और जो सद्गुण होते हैं वो पुरुषों में देखने में नहीं मिलते। यदि वो अपने उन गुणों का विकास करती हैं तो निश्चित पूरे समाज में आदृत होती है। भारत की संस्कृति में यद्यपि पितृसत्रात्मक समाज है, लेकिन मातृशक्ति को पहले प्रमुखता दी गई है। इसीलिए माता पिता कहा जाता है, बाप माँ नहीं कहा जाता, माँ बाप कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है। ये हमारी पुरानी संस्कृति। लेकिन आज जो ये परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि लड़कियां लड़कों का काम करना चाहती है, नारियां नर का काम नर बनने का प्रयास करती है। नतीजा ये निकलता है कि वो नर बन नहीं पाती और नारी रह नहीं पाती। इसलिए न इधर की रहती है न उधर की रहती। इस मानसिकता से ऊपर उठे, नारी नारी का काम करे, लड़की लड़की का काम करे और समाज उन दोनों में भेद न करे। साहिल जैन और इसके उपरांत तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जिनवाणी को सरस्वती क्यों कहा जाता है? जिनवानी को सरस्वती, जिनवानी का एक नामांतर है। सरह प्रसरणम अस्ति यस्य सा सरस्वती, ऐसी व्युत्पत्ति की गई है, जिसके माध्यम से हमारे भीतर का विस्तार हो, हमारे जीवन में सार तत्व की प्राप्ति हो और जो हमारे जीवन को अंदर से सरस बना सके, वो सरस्वती है, जो कि जिनवानी के माध्यम से ही संभव है। नमोस्तु गुरुवर। नमस्ते महर्षि, जिन मंदिर प्रवेश किनके लिए वर्जित है? क्या एक जैन कुल में जन्मा व्यक्ति जो कि अभक्ष्य सेवन करता है, तो क्या वो पूजन अभिषेक का अधिकारी है? वो मुनिराजों को आहार देने का अधिकारी है या नहीं? देखिए, जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं उनको पूजन अभिषेक करने से पूर्व अपने अभक्ष्य भक्षण का त्याग कर देना चाहिए। मुनिराजों को भी अभक्ष्य भक्षण करने वाले आहार न दें। यदि करते हैं तो उनका परित्याग करके दे सकते हैं। श्रीमती कल्पना जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सोमिल जैन कन्नौज। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि एक स्त्री जो ससुराल में आकर अपने सारे कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तरह से पालन करती है और लगभग अपने मायके पक्ष को भूल सा जाती है, तो ऐसे में क्या ससुराल पक्ष के लोगों को यह कर्तव्य नहीं बनता कि वो उसके लिए कुछ प्रेमपूर्ण व्यवहार या कुछ विशेष दृष्टिकोण रखें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये एक स्त्री का बहुत बड़ा त्याग है। स्त्री अपने पिता के घर को छोड़ती है, परिवार को छोड़ती है, सब संपर्क और सरोकार को त्याग कर अपने पति के घर में आती है और उस नए परिवेश में अपने आप को पूरी तरह ढालती है, येन केन उपायेन। और जो स्त्री अपने घर से ससुराल आकर ससुराल में ढलती है, अपने दायित्वों का पालन करती है और अपने सास ससुर से लेकर परिवार के सब सदस्यों का पूरा ध्यान करती है, मैं कहता हूँ उस परिवार के लिए उस स्त्री का अमूल्य योगदान है, जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उसका जितना आभार हो उतना कम है। और जो बहू किसी के घर में आकर के जो बहू बन जाए वो किसी की बेटी है, और जो बहू अपने परिवार अपने ससुराल में आकर इस प्रकार का योग्य व्यवहार करके पूरे ससुराल को संभालती है, मैं कहता हूँ सबसे पहले ससुराल वालों को, उनके माँ बाप को थैंक्स देना चाहिए कि आपने कितने अच्छे संस्कार दिए।
आपने कितने अच्छे संस्कार दिए कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी हो, बहू नहीं लक्ष्मी बन करके आई है, पूरे घर को संभाल ली है, हमारा बिखरा हुआ घर बन गया है। कितने अच्छे से संस्कारित किए। थैंक्स देना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए और समय समय पर याद भी करना चाहिए। दूसरी तरफ उस बहू जिसने जन्म दिया, माँ बाप का उसके प्रति भी तो उपकार है। मुझसे एक बार एक बहन जी ने कहा कि महाराज जी आपने ये बात कई बार अपने प्रवचनों में कही कि माता पिता के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं तो लड़कों के लिए कहते हैं, क्या लड़कियों को अपने माँ बाप के उपकार भूल जाना चाहिए? मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कहता कि लड़कियों को अपने माँ बाप का उपकार भूल जाना चाहिए, लड़कियों को भी अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लड़कियों के दो माँ बाप होते हैं, शादी के पहले घर में रहने वाले और शादी के बाद सास ससुर ही माँ बाप हो जाते हैं। उन्हें भी अपना माँ बाप मान करके उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, जो जन्मदाता माँ बाप हो उनके प्रति लगाव झुकाव होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से ससुराल में उनके प्रति व्यवहार होना चाहिए कि उनके माँ बाप को भी अच्छा लगे और कभी उनके माँ बाप की प्रशंसा कर दी जाए तो और अच्छा लगता है। पर यदि कदाचित प्रशंसा न की जाए तो कम से कम बहू के सामने उसके मायके की निंदा न की जाए, आलोचना न की जाए, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। एक बहू अपने ऊपर आई हुई सब प्रकार की बातों को सह सकती है, तरह तरह के अपमान भी झेल सकती है, लेकिन वे अपने मायके पक्ष की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। यदि थोड़ा सा अच्छा व्यवहार, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रशंसा आत्मीयता की मूल भित्ति है और यदि ऐसा किया जाने लगे तो मैं कहता हूँ घर और मजबूत होगा, घर में प्रेम का साम्राज्य स्थापित होगा। आगे बोलो। श्री सौमिल जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जैन कन्नौज। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव क्या सौर्य कारण भावना एक समय दृष्टि पा सकता है? मित्र दृष्टि 16 कारण भावना एक समय दृष्टि पा सकता है? 16 कारण की पहली भावना दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि उसी को होती है जो सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि के अंदर ऐसे उत्तम भाव नहीं आते। कुमारी मेघा जैन तैयार रहेंगी। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन आशा जी जैन बनारस से पूछ रही हैं, केवली भगवान के समोसरण में गजधर मुनि तो रहते हैं, पर क्या दूसरे केवली भी रहते हैं? गणधर मुनि, गजधर नहीं, वो गणधर होंगे, गजधर मुनि नहीं होते, गणधर होते हैं। दूसरे केवली भी रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि प्रत्येक तीर्थंकर के समोसरण में इतने केवली होते हैं, लेकिन उन केवलियों की जो बात है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि वे 12 सभाओं में होते हैं या तीर्थंकर भगवंत के समोसरण में होते हैं। पर यह उल्लेख है कि तीर्थंकरों के समोसरण में केवली भी होते हैं। कुमारी मेघा जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता मारवाड़ी और कुमारी कृतिका जैन अलीगढ़। नमोस्त गुरुवर। महाराज, श्री तीर्थंकर को तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तक कहा जाता है, तो फिर पुष्पदंत भगवान के बाद शांतिनाथ भगवान तक धर्म का विक्षेद क्यों रहा? इसमें भी तो तीर्थंकर हुए हैं इस काल में। तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर के तीर्थ काल में धर्म का प्रवर्तन होता है, लेकिन एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप रहा, तो उनने तीर्थ का प्रवर्तन किया, चलता रहा और काल के दोष से दूसरे तीर्थंकर की उत्पत्ति के पूर्व ही तीर्थ का विच्छेद हो गया। तो उस तीर्थ के विच्छेद होने के बाद जैसे जो काल का अंतर रहा, एक पल्ल, पौन पल्ल, आधा पल्ल और पाव पल्ल का ये जो क्रम से अंतर हुआ, इस अंतराल में धर्म शून्य रही धरती, चतुर्विध संघ का अभाव हुआ। बाद में जो संबंधित तीर्थंकर आए उन्होंने फिर से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो ये जो कमी हुई है ये काल के प्रभाव से हुई। श्रीमती ममता मारवाड़ी, कुमारी कृतिका जैन अलीगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पद्म पुराण में राम, सीता, रावण का चरित्र अलग दर्शाया गया है और अदर कास्ट में इन सब का चरित्र अलग दर्शाया गया है, तो एक ही बार के जन्म में दो दो तरह ये चरित्र। देखिए, रामचंद्र जी एक महान पुरुष हुए हैं और इनके चरित्र को विभिन्न दर्शनकारों ने अपने अपने धर्म और दर्शन की मान्यता के अनुरूप ढाला है। वैदिक परंपरा में रामचंद्र जी एक अवतार हुए
और उन्हें एक अवतार के रूप में जन्मना भगवान के रूप में प्रतिष्ठापित किया। जैन परंपरा के अनुसार श्री राम 8वें बलभद्र हैं, तो उन्हें उस रूप में उत्पन्न किया। बलभद्र एक शलाका पुरुष होते हैं। शलाका पुरुष का मतलब वे विशिष्ट प्रकार के महापुरुष जो सब प्रकार के सामाजिक जीवनोत्थान में और धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में अपना विशिष्ट योगदान देते हैं। रामचंद्र जी की जैन धर्म के अनुसार यही भूमिका थी, इसलिए उन्हें उस रूप में लिया। अब रहा सवाल कि एक ही व्यक्ति के चरित्र को अलग अलग तरीके से क्यों लिया, इसमें क्या सही है। आप खुद पढ़ो, जांचो, परखो, जो समझ में आए उसको स्वीकार लो। नमोस्तु महाराज। कुमारी कतिका जैन अलीगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जैन और श्री मनोज जैन राही। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आरओ वाटर प्योरीफायर को यूज़ करने से जीव हत्या होती है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जीव हत्या ना हो। ये मैंने कई बार बोला, ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि पहले पानी को छान ले, फिर आप अपने फिल्टर के सिस्टम में लगाएं, तो जीव हत्या से बच जाएंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था है। क्यों अभी है चालू कि बंद है? हमारे बीच है चालू। छीतरमल जी पाटनी साहब बैठे हैं, सब लोग सुन लो और पूरे देश के लोग सुन लो। ये अपने अटैची में एक आरओ लेके आते हैं। वो ऐसा सिस्टम है, इनके यहाँ इनका बेटा करता है ना भी काम, इनका बेटा उसका पूरा काम भी करता है। वो पोर्टेबल आरओ है, यानी आप उसको अपने सिस्टम से लगा सकते हैं। पहले पानी को छान ले, गरम कर ले, प्राशुक कर ले, उसके बाद आप उसके माध्यम से शुद्ध करके निकाल सकते हैं, तो उसमें जीव हिंसा बच सकती है। नमस्ते। श्रीमती शालिनी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्रज्ञा जैन और कुमारी प्रेक्षा जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पुण्य का घड़ा कैसे भरता है? पुण्य का घड़ा कैसे भरता है? अभी तक तो हमने पाप का घड़ा भरने की बात सुनी। पुण्य का घड़ा नहीं भरता, पुण्य का भंडार भरता है। समझ गए? अच्छे कार्य करो, पुण्य का भंडार भरेगा। पुण्योपार्जन के लिए शास्त्रों में 4 उपाय बताएं। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्यमाद्यम, पुण्यम सुपात गतदान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगात, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, दूसरा पुण्य पात्र को दान देने से, तीसरा सुपात्र को दान देने से दूसरा पुण्य, तीसरा व्रत का आचरण करने से, और चौथा पुण्य उपवास करने से होता है। चलिए आगे। कुमारी प्रज्ञा जैन। नमस्ते महाराज जी, हमारा प्रश्न आपसे ये है महाराज जी कि मंदिर में जाकर ज़्यादातर महिलाओं का सांसारिक बातों, घर गृहस्थी की बातों की करना कहाँ तक उचित होता है? इसमें मेरे द्वारा, हमारे द्वारा दूसरे के दोषों को देखा गया है या समाज में बढ़ रही धर्म के प्रति बुराई को हमने देखा है? देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि मंदिर में इस तरह के कार्य नहीं होना चाहिए, और ये गलत बात है। एक बार एक युवक की शिकायत लोगों ने मेरे सामने की। बोले महाराज जी, इससे कहो कि मंदिर जाए। उसने जो जवाब दिया, आप लोग सुनना, बुरा मत मानना। उसने कहा महाराज मंदिर क्यों जाएं? बोले क्यों? बोले वो तो लेडीज़ क्लब है। क्या है? बोले महाराज मंदिर में क्या होता है, लेडीज लोग पंचायतें करती, इधर उधर की बातें करती हैं, तो हम वहाँ मंदिर जाके क्या करें? मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं था, उसे मैंने अपने ढंग से समझाया, लेकिन मुझे उसकी बात पूरी तरह निराधार भी नहीं लगी। प्रायः मंदिरों में लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं और चर्चाओं में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जिसके लिए मंदिर आए कई बार वो भी भूल जाते हैं। दुनिया की पंचायती शुरू हो जाती है और भगवान की पूजा आराधना गौण। तो इससे बचने का एक सरल सा उपाय है। उपाय ये है कि आप मंदिर के लिए जब भी घर से निकलो, ये नियम ले लो कि जब तक मेरी पूजा अर्चा ना हो जाए तब तक मेरा मौन। झमेला से बच जाओगे। जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी ये सारा कार्य होगा। तो उसने जब कहा कि लेडीज़ क्लब है, तो उसी में एक बहन जी ने तर्क दिया, बोले महाराज जी थोड़ा इनको बताइए, इन लोगों को आपस की बातें करने के लिए तो चाय के ठेले हैं, पान की दुकान है, हम लोगों के लिए तो एक ही ठिकाना है, वहीं हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम लोगों के लिए भी तो स्थान मिलना चाहिए। उसका तर्क विचित्र था। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मंदिर में भी एक ऐसी दीर्घा बना लेनी चाहिए जिसका नाम हो संवाद दीर्घा, और महिलाएं बैठ कर के बातचीत करें, पर कम से कम पूजा अर्चा कर लेने के बाद। फिर भी इसमें मंदिर में असाधनाएँ होती हैं। जो विवेकी लोग होते हैं
वे नियमबद्ध होकर मंदिर जाते हैं, मंदिर से बाहर निकलने के बाद ही संसार की चर्चा करते हैं। इससे असाधना होती है, बचना चाहिए। कुमारी पृच्छा जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी जो हमारे घर में धर्म से संबंधित पत्रिकाएं आती हैं और जो पुरानी किताबें आती हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, और जो मंदिर के धार्मिक कार्यक्रमों में बैनर छपते हैं जिन पे महाराज जी या भगवान जी की फ़ोटोज़ होती है उन्हें हमें छपवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि शादरा में मैंने देखा था कि एक मोची पार्श्वनाथ भगवान के बैनर पे जूता बना रहा था। ये तुमने जो प्रश्न किया है कई बार प्रश्न आया है और मैंने इसका कई बार उत्तर दिया। इसकी रीसाइकलिंग की व्यवस्था है। यदि आप इनका यूज करते हैं तो उसे जहाँ तहाँ न फेंकें, एकत्रित कर लें और जहाँ इसकी रीसाइकलिंग होती है वहाँ आप भेज दें। इन्हें गला करके वापस दूसरा कागज़ बना लिया जाता है। मैंने ब्रह्मचारी डी राकेश, सिद्धायतन, खुरई रोड, सागर की बात कई बार कहा है। आप इस पते पर उनसे संपर्क करें और आप ये भेज सकते हैं, पर उनका कहना है जहाँ भी आप इस तरह की सामग्री भेजें पहले वहाँ के समाज के अधिकृत व्यक्ति का एक पत्र उसमें ज़रूर नत्थी करें ताकि आपके द्वारा प्रेषित सामग्री की प्रामाणिकता सुरक्षित रह सके। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती बिमला जैन कन्नौज और श्री नीरज जैन कन्नौज आएंगे। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। चंद प्रकाश जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, मृत्यु के बाद अंग दान करने से किसी प्रकार की हानि है? मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका, आगे बढ़ाओ। श्री अशोक जैन सुमन भाई बनारस से क्वेश्चन कर रहे हैं, मंदिर जी छत्र चढ़ाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई और छत्र क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, भगवान के ऊपर छत्रत्रय एक प्रातिहार्य है और जब मंदिर का निर्माण करते हैं तो प्रातिहार्य भी आरोपित किए जाते हैं, प्रातिहार्य चढ़ाए जाते हैं। और प्रातिहार्यों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रातिहार्य का दान करना, उपकरणों का दान करना, वहीं से कर लें, नित्य पूजा के अंतर्गत आता है। तो ऐसे नित्य पूजा के अंतर्गत आने वाले कार्यों को करना महान पुण्य के बंध का कारण है। इसलिए छत्र आदि प्रातिहार्य और अन्य उपकरणों को देने की मंदिर में बड़ी पुरानी परंपरा है। लेकिन कालांतर में ये छत्र चढ़ाने की जो प्रवृत्ति बनी उसके साथ कुछ मन्नत और मनौतियों जैसे भाव जुड़ गए कि भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाएंगे तो उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहेगी, या अन्य किसी लौकिक भावना से ग्रसित होकर के भी लोग छत्र चढ़ाने लगे। उसका एक विकृत रूप ये देखने को मिला कि कई कई जगह एक ही भगवान के ऊपर 10-20 छत्र चढ़ा दिए जाते हैं जो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे झुरमुठे सा है, जबकि भगवान के ऊपर 3 ही छत्र होना चाहिए। कई जगह अलग से छत्र लगा दिए जाते हैं और उसको प्रचारित भी किया जाता है। लोग उसको इसलिए प्रचारित करते हैं कि उस निमित्त से अच्छा पैसा आ जाता है, लोगों का दान निकल जाता है। मंदिर में उपकरण चढ़ाने की दृष्टि से यदि आप छत्र आदि चढ़ाते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन अन्य किसी मान्यता से प्रेरित होकर के आप छत्र चढ़ाना चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं लगती। अब ये रहा सवाल छत्र चढ़ाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, तो इस पर अभी बहुत शोध की ज़रूरत है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखने की ज़रूरत है। पौराणिक प्रसंगों में भी इस बात को विशिष्टतया छानने की आवश्यकता है। हमें किसी पुराण की कथाओं में देखना होगा जिसमें किसी ने भगवान के ऊपर कोई विशेष प्रयोजन से छत्र तो नहीं चढ़ाया। भगवान की पूजा करने का, प्रतिमा स्थापित करने का, उपकरण दान करने के अनेक प्रसंग मेरे स्मरण में हैं, पर जितने भी पौराणिक प्रसंगों को मैंने पढ़ा है मेरे स्मरण में भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। हो सकता है वो मेरा ध्यान न गया हो और ऐसे प्रसंग हो जिनमें छत्र चढ़ाए गए हों, पर उन्हें भी देखा जा सकता है। श्रीमती बिमला जैन कन्नौज, पूछिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब तीर्थंकर बालक को सुमेर पर्वत पर स्नान किया, अभिषेक कराया जाता है तो उस समय वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं और तीर्थंकर 2.5 दीप में 170 भी हो सकते हैं।
उसी वक्त अगर किसी दूसरा तीर्थंकर का भी अभिषेक सुमेर पर्वत पर लाया गया हो तो उनके लिए वस्त्राभूषण कहाँ से प्राप्त होंगे? दिव्य निधियों में क्राइसिस नहीं होती, मनुष्य लोक में क्राइसिस है, देवलोक में नहीं। सुनो, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है आप लोगों को पता है? तिलोय परिणति में लिखा है कि स्वर्ग में एक व्यवसायपुर नामक स्थान होता है, वो स्वर्ग का मॉल है, समझ गए? वहाँ सब भंडार भरा पड़ा रहता है, अक्षय निधियाँ रहती है, दिव्य वस्तुएं रहते हैं, और देवगणों को जो भी दिव्य सामग्री की आवश्यकता होती है वो वहाँ से लेते हैं, और वो सामग्रियाँ कभी नष्ट नहीं होती। दिव्य सामग्री जिनके पुण्य के निमित्त से प्रकट होती है उनके रहने तक सुरक्षित रहती है। तो अब 170 भगवान हो जाए चाहे 1,70,000 कमी नहीं होगी, और एक ही साथ सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में चारों शिलाओं पर 4 तीर्थंकर भगवंतों का नमन भी हो सकता है, लेकिन वो क्षेत्र भी योजनों में है। श्री नीरज जैन कन्नौज और इसके उपरांत श्री चितरमल जी पाटनी जो कि हमारे बीच गुड़ायतन से पधारे हैं, आप उपाध्यक्ष भी हैं और ट्रस्टी भी हैं, वो आएंगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति एक और तो जिनेन्द्र देव की पूजन अर्चना करता है तथा दूसरी ओर अन्य देवी देवताओं की पूजन अर्चना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जिनेन्द्र देव की पूजन अर्चना करने का कोई लाभ मिलेगा, और ऐसा होने के क्या कारण है? देखिए, हमारे यहाँ भगवान की पूजा अर्चा करने के लिए अपनी आस्था को ठीक बनाना है, और अपनी ठीक आस्था को और पुष्ट करने के लिए ही हम लोग पूजा अर्चा करते हैं। तो जिसे बीतरागता का बोध हो वही बीतराग की पूजा का सच्चा लाभ लेगा। जिसे पूज्या पूज्य का विवेक नहीं, वो जहाँ कहीं भी पूजा आराधना कर लेता है। अब रहा सवाल कि उसको उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसे लाभ मिलेगा, पर जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञानपूर्वक हम लोग बोलते हैं भगवान से, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अवे, मेटो राग कुटे। इस बात को ध्यान में रखते हुए राग की कुटेव मिटाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा होने के कारण क्या है? हाँ, ऐसा होने के कारण क्या, ऐसा क्यों होता उसके है? भीतर का अंधविश्वास, अज्ञान, लोभ, भय, ये सब कारण मिलते हैं। नमोस्तु गुरुवर। श्री चितरमल जी पाटनी, इसके बाद आएंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमित पाटनी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री अपने यहाँ 3 शब्द आते हैं, राग, विराग, वीतराग। तो मुझसे किसी ने तर्क कर लिया कि किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होना राग हो गया, और उस वस्तु की तरफ पीठ कर लेना विराग हो गया। राग और विराग तो फिर एक ही हुआ, संबंध तो वस्तु से जुड़ा रह ही गया। वीतराग अवस्था में भले ये सब होता है, तो महाराज श्री वीतराग अवस्था में किस तरह से वो उससे दूर रहते हैं, और राग और विराग में क्या? आपने काफ़ी कुछ हद तक सही कहा है। राग यानी किसी के पीछे भागना, विराग यानी मुड़ जाना, उसकी तरफ पीठ कर लेना, एक संदर्भ हम ऐसा कर सकते हैं। और बीतराग यानी इन दोनों से ऊपर उठ जाना, जिसमें न राग है न विराग है, इन दोनों से ऊपर उठना, ये बीतराग है। सामान्य रीति से लोग इसकी ऐसी ही व्याख्या करते हैं, लेकिन मैं इससे कुछ हट कर कहना चाहता हूँ। राग यानी आसक्ति, विराग यानी विरक्ति। आसक्ति और विरक्ति दोनों अलग अलग चीज़ है। आसक्ति यानी किसी वस्तु को पकड़ना चाहना, उसके प्रति उपादेय बुद्धि होना, और विरक्ति ऐसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति को पर मानकर उसके प्रति हे बुद्धि होना, और हे बुद्धि से उसे अपने लिए हितकारी मानकर उससे दूर हट जाना, उसके प्रति लगाव का भाव न रखना, ये विराग है, जिसे वैराग्य जैसा शब्द बना है, जो प्रारंभिक भूमिका में आवश्यक होता है। और वीतरागता आसक्ति और विरक्ति से ऊपर उठ करके, इन दोनों से ऊपर उठकर अपने आप में डूब जाना, तटस्थ हो जाना। वीतरागता आत्म स्थिरता का द्योतक है। आत्मा में स्थिर हुए बिना वीतरागता नहीं होती। तो जहाँ समस्त पर संबंधों से छूटकर अपने में डूबा जाता है, उसका नाम है वीतरागता।
पर को अपने लिए अहितकारी मानकर उसे जो छोड़ा जाता है उसका नाम है विराग, और पर में हित बुद्धि रखकर उससे जो चिपका जाता है उसका नाम है राग। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुमिति पाटनी, हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, जब शुभ योग हम लोग करते हैं, कोई भी काम शुभ योग का, तो क्या उस समय पाप प्रकृतियाँ चालू रहती है, और अशुभ योग करते हैं तो क्या पुण्य प्रकृतियाँ चालू रहती है? देखिए, कुछ प्रकृतियाँ ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ होती है, वो स्वभावतः बनते रहती है, लेकिन फिर भी शुभ प्रवृत्ति में शुभ कर्म बंधते हैं ऐसा समझना, और अशुभ प्रवृत्ति में अशुभ कर्म। जो कर्म रूटीन में बंधते रहते हैं उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, लेकिन जो कर्म निमित्त विशेष पर बंधते हैं हमारा उस पर पुरुषार्थ है। तो ऐसे पुरुषार्थ को जगाना चाहिए ताकि हमारी प्रवृत्ति से अनावश्यक कर्म हमारे साथ न जुड़े। नमस्ते। श्री रोहित जैन कानपुर और श्री विकास जैन कन्नौज तैयार रहेंगे। गुरुवर, ऑनलाइन एक क्वेश्चन है, जागृति सुरतिया सूरत से पुरानी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पुनः प्रतिष्ठा हो रही है, ये कहाँ तक उचित है? जहाँ हो रही उनसे पूछो, हमसे क्या पूछते हो। चलो। गुरुवर, सोनल जैन पुणे से पूछ रहे हैं, धर्म में ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म में ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? दुनियादारी से ध्यान हटाना चाहिए। पहला काम तो यह है, दुनियादारी से ध्यान हटाओ। धर्म में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तुम्हारी धर्म में रुचि हो। धर्म के प्रति रुचि जगाए बिना धर्म में ध्यान नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों को, धार्मिक अनुष्ठानों को और धार्मिक क्रियाओं को अपने लिए कल्याणकारी मानकर उसके प्रति रुचि लगाना, और रुचि जगाने के साथ साथ उसमें लीन होना, एकाग्रता बढ़ाना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना धर्म में ध्यान लगाने में एक विशेष माध्यम बन सकता है। रोहित जैन कानपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि किसी भी लड़के या लड़की, जैन लड़के या लड़की का विवाह किसी अन्य समाज में हो जाता है तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कौन से कर्म का बंध होता है? देखिए, एक व्यक्ति यदि अपने धर्म को खोता है तो उसके निमित्त से लाखों करोड़ों लोगों का विनाश हो जाता है। हमारे साथ बाबा जी थे, उनने कैलकुलेशन किया कि एक लड़की का जैन धर्म छोड़ने पर 1000 वर्ष में 1 करोड़ जैन की हत्या होती है। पूरा कैलकुलेशन है। 1000 वर्ष में 1 करोड़, कितना बड़ा पाप, और उसके निमित्त से कितने पाप की प्रवृत्तियां उसके माध्यम से होगी। मुख्य रूप से जो हमारा वीतराग अहिंसामय जैन धर्म है उसको छोड़कर जहाँ जाएंगे हिंसा में प्रवृत्त होंगे और राग में प्रवृत्त होंगे, तो ऐसे हिंसा और राग में प्रवृत्त होने के कारण आने वाली पीढ़ियाँ जितना पाप पाएगी उसमें वो व्यक्ति निमित्त बनेगा जिसके निमित्त से प्रवर्तन हुआ। इसलिए एक व्यक्ति की गड़बड़ी से कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। आजकल लोग इन बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। समाज के तथा कथित संभ्रांत लोग तो इसको और ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे कितनी बड़ी क्षति है, धर्म की कितनी बड़ी हानि है। आचार्य समंत भद्र महाराज की सूक्ति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि न धर्मो धार्मिक एर बिना। जब तक धार्मिक लोग नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे रहेगा। तो हमें अपने धर्मी जनों को बचाना चाहिए और उनके विस्तार करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके से लोग कोई धर्म विमुख हो ही ना पाए जिसके बल पर जिसके कारण ऐसी नौबत आए। उन्हें अच्छा संस्कार देकर आगे बढ़ाने से सारी बातें व्यवस्थित हो जाती। विकास जैन कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आरती जैन, श्रीमती जया जैन और कस्तूर चंद जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी है कि जो तीर्थंकरों की गणना होती है ये किस प्रकार से होती है? जैसे वर्तमान समय में 24 तीर्थंकर विद्यमान है, आगे आने वाले समय में भी 24 तीर्थंकर होंगे,
तो ये इसके कैसे पता लगता है कि किस जीव को तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होगा आगे, ये पहले से कैसे पाऊँ पड़ जाता है? ये सामान्य रूप से हम आप नहीं बता सकते, दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय। आगम के अनुरूप जो जिन वाणी में श्रीमती आरती जैन, दिव्य ज्ञान कन्नौज। आगम के आधार पर बताया जा सकता है। नमोस्तु। गुरुवर महावीर प्रसाद रार सांगानेर जयपुर से पूछ रहे हैं, समाज के अध्यक्ष मंत्री आदि की क्या जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए? समाज के अध्यक्ष मंत्री आदि जो भी हो, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि वे हमारे सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं को सुरक्षित रखें, समाज को साथ में लेकर के चले, और जो हमारी सामाजिक संहिताएं हैं उनको सुरक्षित रखें, जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं उन्हें कभी विखंडित ना होने दे, जो हमारे सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन्हें कभी विनष्ट ना होने दे, हर हालत में उन्हें सुरक्षित रखे। समाज का प्रमुख होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल मंदिर मूर्तियों का अच्छे ढंग से रख रखाव कर दें, बल्कि समाज प्रमुख की ये जिम्मेदारी है कि उनके उस पद पर रहते ऐसा कोई भी काम ना हो जो समाज के हित के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। कोई भी अवांछित कार्य होता है तो उसे दूर करने के लिए आवाज़ उठाने की सबसे पहली जवाबदारी समाज के प्रमुखों की होती है। श्रीमती आरती जैन। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आज दोपहर के प्रवचन में आपने बताया था कि तीर्थंकर के जन्म से तीनों लोक में क्षोभ को प्राप्त होते हैं, तो इस क्षोभ शब्द का क्या अर्थ है, इसे थोड़ा व्याख्या क्षोभ माने तहलका, तीन लोक में तहलका मचा दे ऐसे तीर्थंकर होते हैं, समझ गए? क्षोभ का तात्पर्य है, क्षोभ शब्द कई अर्थ में होता है। क्षोभ को लोक में प्राय गुस्से के अर्थ में लेते हैं, लेकिन ये क्षोभ हलचल मचा दे, तहलका मचा दे। मैं समझता हूँ तहलका से ज़्यादा उपचित शब्द और कोई दूसरा नहीं। नमोस्तु। श्रीमती जया जैन और इसके उपरांत कस्तूरचंद जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चक्रवर्ती कभी युद्ध में किसी से हारता नहीं है, तो भरत चक्रवर्ती बाहुबली से कैसे हारे भगवान बाहुबली से? ये इस कलयुग का प्रताप है। कलयुग नहीं माने हुंडा और सर्पनी की देन है। चक्रवर्ती की हार हुंडा और सर्पनी के कारण हुई। श्री सोम जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जितने भी संसारी सुख हैं उसमें प्रथम सुख होता है निरोगी काया, जिससे आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं वंचित हैं। तो इसका क्या कारण है और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये पंचम काल है और सर्पनी काल है। इस काल में सुख दिनों दिन कम होंगे। सामग्री भले मिल जाएगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का पुण्य बहुत क्षीण होता जा रहा है। यही कारण है कि लोग सब कुछ होने के बाद भी परेशान हैं। तुमने पूछा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो फिर घर में माया, तीजा हो गुणवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी, फिर आगे बढ़ाते जाओ। लेकिन 7 सुख बताए, 16 सुख बताए, तो ये तो अलग चीज़ें हैं। पर ये पहला सुख निरोगी काया आज प्रायः कम देखने को मिलता। उसका कारण एक तो पुण्य की क्षीणता है, सो है ही, बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, अनियमित दिनचर्या और अनावश्यक तनाव, व्यापार का, काम का, अन्य चीज़ों का, ये लोगों को परेशान कर देते हैं। अधिकतर लोग आजकल डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज शरीर का घुन है। क्यों? खान पान ठीक नहीं, आहार विहार ठीक नहीं, अनियमित चर्या, रूटीन डेली की ठीक नहीं और स्ट्रेस ओवर। तो कैसे शरीर स्वस्थ होगा? तो इसके लिए चाहिए कि लोगों के मन में अपने स्वास्थ्य के प्रति शुरू से जागरूकता हो और अच्छे कार्य करें। जो प्रबल पुण्यवान होते हैं वो कुछ भी खा ले हजम हो जाए, लेकिन क्षीण पुण्य लोगों को आजकल कुछ भी नहीं होता। मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े लोगों को अब भोगने का सुख भी नहीं मिलता। एक करोड़पति सेठ की थाली लगाई, सेठ ने रोटी देखी तो जोर से चिल्लाया, रोटी में इतनी घी क्यों डाल दिया? रसोइया पर चिल्लाया कि रोटी में इतनी घी क्यों? रसोइया आया, कहा माफ़ करें, गलती से मेरी थाली आपके पास आ गई। रसोइया घीदार रोटी खा सकता है, मालिक नहीं खा सकता। क्यों? पुण्य उसका इतना क्षीण हो गया है। लाइफ स्टाइल को ठीक करने की ज़रूरत है, तब ये सारे कार्य काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। जो नियमित दिनचर्या रखते हैं उनके आहार विहार में
परिवर्तन आने से वे काफ़ी कुछ अपने स्वास्थ्य को भी संभाल सकते हैं। श्री कस्तूर चंद जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन हैदराबाद। उनके प्रश्न से संदर्भित एक बात और याद आ गई। एक जगह पूछा गया कि कोरुक आरोग्य किसे प्राप्त होता है, तो बहुत अच्छा उत्तर दिया, हितभुक मितभुक साग भुक चैवा। जो हितकारी वही भोजन करो, मित परिमित मात्रा में करो और शाकाहार करो। अगर एकदम व्यवस्थित दिनचर्या रखते हुए शुद्ध आहार विहार करे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में गड़बड़ी की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। चलिए आप पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि दिगंबर रामनाय में ये भट्टारक परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इनकी दीक्षा कैसे होती है और ये जति और मुनि में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यद्यपि मैंने इस पर पहले भी प्रकाश डाला है, लेकिन काफ़ी लंबा अंतराल हो गया। मैं समझता हूँ 3-4 महीने बाद ये सवाल आया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जैन परंपरा में 2 भेद हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। इसके बाद 12वीं शताब्दी में जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा, इसके पीछे चैत्यवासी मठवासी अलग संप्रदाय बने, पर वो उभर के स्थिर नहीं हो पाए। 12वीं शताब्दी में जब मुगलों का प्रभाव पड़ा, दिगंबर मुनियों के विहार में बाधा होने लगी। जब उनके निर्बाध विचरण में बाधा होने लगी तो उस समय वसंत कीर्ति नाम के एक मुनि हुए जो मांडव के दुर्ग में रहते थे, मांडव के किला में। तो उन्होंने एक नया मार्ग प्रवर्तित किया भट्टारक परंपरा का, जिसका नाम भट्टारक पंथ दिया, और एक बीच का रास्ता निकाला कि भाई ऐसे हम लोग दिगंबर रूप में विचरण नहीं कर सकते, तो ऐसा करें जब आहार करने के लिए जाए तो एक वस्त्र ले लें लंगोट के रूप में, और आहार करके आए तो उसे उतार दें। चूँकि ये दिगंबर मुनि के स्वरूप के अनुकूल नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक कहना शुरू कर दिया। ये मान्यता इनकी पूरी दिगंबर थी, मूल संघ के ये अनुयायी थे और दिगंबरत्व पर पूर्ण आस्था रखते थे, लेकिन एक आपातकालिक स्थिति में इन्हें वस्त्र स्वीकारना पड़ा। फिर क्या हुआ, मुनियों का विहार रुक गया, एक ही जगह रहने लगे, मठों से अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन करने लगे। और जब मठों से समस्त गतिविधियों का संचालन होने लगा तो मठों में धन पैसे की भी आवश्यकता पड़ने लगी। तो धीरे धीरे इस भट्टारक संस्था में विकृतियाँ आने लगी और वो लोगों से धन पैसा लेने के लिए तरह तरह के उपक्रम करने लगे। यद्यपि प्रारंभ में भट्टारकों से जैन संस्कृति को बहुत बड़ा लाभ हुआ, इन्होंने हमारे मंदिरों को सुरक्षित किया और हमारे शास्त्रों को सुरक्षित किया, लेकिन एक दूसरा नुकसान ये हुआ कि इस युग में ऐसे बहुत सारे साहित्य का सृजन हो गया जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस समय चमत्कार, टोने टोटके आदि का बहुत खुल्लम खुल्ला प्रचार हुआ, जो भट्टारक युगीन साहित्य को देखने से पता चलता है, जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे ये लोग जब शुरुआत में जो केवल आहार करने के लिए वस्त्र लेते थे, धीरे धीरे पूरे दिन वस्त्र लेने लगे। शुरुआत एक लंगोट से हुई थी, बाद में पूरा वस्त्र ये लेने लगे। धीरे धीरे इनकी चर्याओं में शिथिलता आने लगी और 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक आते आते इनकी स्थिति बड़े बड़े सामंतों और जागीरदारों जैसी हो गई और समाज इनकी खूब भक्ति करती, पूजा अर्चा करती। इस तरीके से हुई। जब ये भट्टारक दीक्षित होते थे तो शुरुआत में दिगंबर दीक्षा होती थी और समाज के लोग पंच उस समय आग्रह करते कि काल दोष से अभी हमको दिगंबर चर्या करने की अनुकूलता नहीं है, तो समाज के आग्रह पर वापस वो वस्त्र स्वीकार लेते थे और अपने आप को भट्टारक कहते थे। 16वीं शताब्दी आते आते जब इनमें विकृतियाँ आई तो बनारसी दास जी नाम के एक विद्वान ने देखा कि ये भट्टारक लोग अपने आप को मुनियों की तरह पुजवा रहे हैं, पर इनमें मुनि जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो घोर शिथिलाचार्य का पोषण है। तो उन्होंने समाज में एक आंदोलन प्रवर्तित किया जिसका नाम हुआ तेरा पंथ आंदोलन। तेरा पंथ आंदोलन मतलब 13 प्रकार के चारित्र को निर्दोष रूप से पालने वाले मुनियों को अपना गुरु मानने वालों का पंथ।
मुख्य रूप से भट्टारकों के विरोध में खड़ा हुआ और धीरे धीरे भट्टारक संप्रदाय क्षीण होना शुरू हुआ, समस्त उत्तर भारत से लगभग खत्म हो गया। इन्हीं भट्टारकों में कईयों को यति कहा जाने लगा। मुनि जो दिगंबर मुनि होते थे उन्हें कहते थे, बाकी जो भट्टारकों की श्रेणी में ही रहते थे, पीठासीन होने के अतिरिक्त उनके जो सहयोगी आदि के रहते थे, वे सब यति कहलाते। नमस्ते। श्रीमती रश्मि जैन हैदराबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष चंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुड़ायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा वृद्धाश्रम से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि महाराज जी आजकल पेरेंट्स लोग सबके एक ही लड़के एक ही बच्चे रहते हैं। वो जब बच्चे जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जब जॉब करने जाते हैं तो महाराज जी समाज में पेरेंट्स लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा अमेरिका जॉब कर रहा है, जर्मनी जॉब कर रहा है। लेकिन अभी महाराज जी 99% बच्चे लोग जॉब बाहर जाने के बाद कोई भी भारत नहीं आ रहा वापस। जब तक हस्बैंड वाइफ का साथ रहता है तब तक तो कपल को भी नहीं पता चलता है, माता पिता को भी नहीं पता चलता है कि जो समय बीतता जाता है। लेकिन जब एक एज आने के बाद महाराज जी जब दोनों का आपस में साथ छूट जाता है तब उनको आखिरी में वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए महाराज जी अभी 500 की जगह 5000 वृद्धाश्रम बन गए। पहले ये पेरेंट्स को ठीक है क्या, पेरेंट्स के हिसाब से पढ़ने के लिए फिर संस्कार ऐसे डालना? देखिए, मैं इस विषय में क्या कहूँ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आप खड़े रहे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है और वो अच्छे ढंग से पढ़ाए लिखाए। और आज लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बच्चे इतने पढ़ लिख जा रहे हैं कि उनके लिए माँ बाप ही उनके लायक नहीं रह पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल है। जो आपने समस्या को उठाया है एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि वृद्धाश्रम भारतीय संस्कृति का गौरव नहीं, भारतीय संस्कृति का कलंक है। मैं इसे कभी गौरवपूर्ण कार्य नहीं मानता, ये कलंक है। भारत में संन्यास आश्रम की बात है, वृद्धाश्रम की बात नहीं। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और आज के समय में जब युगानुरूप परिवर्तन है तो माता पिता को ये चाहिए कि वे अपनी संतान को योग्य शिक्षा देकर उन्हें बचा दे और धीरे धीरे अपने दुर्लभ मानव जीवन का सही मूल्यांकन करते हुए अपने शरीर के स्वस्थ रहते कल्याण के रास्ते पर लगना शुरू कर दे, वानप्रस्थी बन जाए, सद्गुरुओं की शरण में चले जाए, धर्म क्षेत्र से लग जाए तो उनका बुढ़ापा उनके लिए वरदान बन जाएगा। उन्हें कभी इस तरह के फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी से उपेक्षित और तिरस्कृत होकर के वृद्धाश्रम में जाना नहीं पड़ेगा। मुझसे एक बार एक युवक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, पुराने ज़माने में बूढ़े माँ बाप की इतनी उपेक्षा नहीं होती थी, आजकल इतनी उपेक्षा क्यों होने लगी? मैंने कहा बात ऐसी है कि पुराने ज़माने में बच्चे माँ बाप की उपेक्षा करे, इसके पहले ही माँ बाप बच्चे को योग्य बनते बड़े होते ही उनके कंधों पर जिम्मेदारियां सौंपते थे और खुद सन्यास का रास्ता अपना लेते थे, तो माँ बाप के प्रति हमेशा सम्मान का भाव बना रहता था। अब 80 साल की उम्र होने के बाद भी चाबी गांठ से न निकले तो बच्चे तो फिर वैसा व्यवहार करेंगे ही करेंगे। सबसे अच्छा रास्ता ये है धर्म के रास्ते को अंगीकार कर लेना, और जो व्यक्ति धर्म के रास्ते में जुड़ जाता है, संयम के रास्ते को अंगीकार कर लेता है, उनके जीवन में उनको कोई कठिनाई नहीं होती। एक थोड़ी सी तकलीफ होती है तो 100 आदमी खड़े हो जाते हैं। अभी सुभाष जी यहाँ सामने आने वाले, आ जाओ यहाँ। ये इन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया, रिटायरमेंट के पहले ही प्लान कर लिया कि मुझे रिटायर होने के बाद क्या करना। सेल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के एजुकेटिव डायरेक्टर की हैसियत से रिटायर होने के बाद 10 साल पहले ही इन्होंने कह दिया था कि महाराज जी, रिटायरमेंट के बाद मैं सीधे आपके चरणों में आना चाहता हूँ, आप मेरा जैसा उपयोग करना चाहें कर लेना। और आज ये आए हैं, अपनी पूरी सेवा गुणायतन को ऑनरेडी सेवा दे रहे हैं, आनंद में है और ये अभी सेवा ही दे रहे हैं, जीवन भर आनंद लेंगे ये और इनकी धर्मपत्नी। और मुझे पक्का विश्वास है इनका अंत अस्पताल में नहीं होगा, गुरु चरणों में संलेखना के साथ नमोकार जपते हुए होगा। ये वरदान है, भावना जगानी चाहिए। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे आज बाहर हैं और उन बाहर रहने वाले बच्चों को लेकर के जो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, वे अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करें और अपने अंदर सजगता उत्पन्न करें, जिससे
अपने जीवन को संभाला जा सके, अपने जीवन को तबाही के रास्ते पर कभी न भेजे। श्री सुभाष जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न या शंका नहीं, मैं थोड़ा मार्गदर्शन के चाहता हूँ जी। ऐसा कहा जाता है लोक में कि व्यक्ति में असीम क्षमता होती है, विभिन्न कार्य एक साथ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जो देखा कि जब पुरानी जिम्मेदारी के साथ कुछ नई जिम्मेदारी ऐड की जाती है तो उसका असर पुरानी जिम्मेदारी पर किसी न किसी रूप में आता है और अपने पारिवारिक जीवन पे भी नई जिम्मेदारी का असर दिखाई देता है। तो गुरुवर, इसमें कैसे सामंजस्य करें, इसमें मार्गदर्शन की। देखिए, व्यक्ति के ऊपर क्षमताएं तो है, व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और क्षमतावान व्यक्तियों को ही जिम्मेदारियां दी जाती है, और मैं कहता हूं क्षमतावान व्यक्ति को ही जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। जब कभी कोई नई जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के ऊपर आए तो पहले वो अपने सिस्टम को ठीक करे और पुरानी जिम्मेदारी को इस तरीके से सेट कर ले ताकि नई जिम्मेदारी से पुरानी जिम्मेदारी प्रभावित ना हो। जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले व्यक्ति को कभी तकलीफ नहीं होती, जिम्मेदारी ओढ़ करके बैठ जाने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। जिम्मेदारियों का निर्वाह करे, उसे ओढ़े नहीं और उसे एंजॉय करे, अपनी क्षमता का आकलन करे, अपना जो 100% है वो देने की कोशिश करे, और ऐसा करने से आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं, और जितनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं उतनी ही जिम्मेदारियों को आप पालें। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुवर। मैं गुणायतन परिवार की तरफ से पारस चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं ये सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से देश और विदेश के विभिन्न श्रावक गुणायतन से नित्य प्रति जुड़ रहे हैं। जैसा सुशील भैया ने अभी भी बताया, आज भी कुछ लोग हमसे जुड़े हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो राशि नए सदस्य या पुराने सदस्य जमा करते हैं बैंकों में, उसकी सूचनाएं हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है। इसमें मेरा निवेदन है कि जो भी लोग हमारे बैंक में पैसे जमा करें वो 5 प्रकार की सूचनाएं जरूर हमारे पास व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेजें। ये 5 सूचनाएं हैं: दातार का नाम, दान की राशि, दान का मद, दातार का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ, और मोबाइल नंबर। ये सिर्फ 5 सूचनाएं हमारा आग्रह है, विशेष आग्रह है कि सभी दातार कृपया अवश्य भेजें। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एक पेज बनाया है जिसमें ये सूचनाएं भर देने से स्वयं ये सूचनाएं हमारे पास आ जाएंगी। चाहें तो आप वो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अथवा उसको वहीं पर भर भी सकते हैं। muniprapanchagan.net पे ये पेज उपलब्ध है। धन्यवाद। जय जी। इस प्रकार आज के समापन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस शंका समाधान को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए पूज्य गुरुवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुवर 108 विराट सागर जी महाराज की। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।